नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, आज फिर मानसून कई राज्यों पर आगे बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के भागों से मध्य भागों से होता हुआ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के भागों पर आगे पहुंच गया है, यानी कि मध्य प्रदेश के सभी भागों पर पहुंच चुका है। और देखिए दोस्तों, मेरे जो चैनल है ये इस पे काफ़ी जो है किसान भाई जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि अब जिनके पास गन्ने की फसल है तो अब वो समय आ गया है कि स्प्रे जो है वो करा दें, क्योंकि मैंने भी आज जो है स्प्रे करा दी है और मैंने भी आज जो है दोस्तों स्प्रे कराई है और ड्रोन से जो है स्प्रे करवाई है। और देखिए, वैसे तो स्प्रे अच्छी मानी जाती है, जो टैंकरों से स्प्रे होती है वो ही बेस्ट है, लेकिन ये भी अच्छी है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही दवाई पत्तियों पर गिरती है। ऊपर से जो इसके पंख हैं ये काफ़ी तेज हवा देते हैं, तो दवाई नीचे तक पहुंच जाती है। और प्रोफेनेफेक्स और लैम्डा थायो इसके साथ में मिला ली जाती है, या लैम्डा थायो ना मिलाकर इसमें इमिडा जो है वो मिला ली जाती है। यानी कि प्रोफेनेफेक्स जो दवाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा जहरीली है, लेकिन इसको और अधिक जहरीली बनाने के लिए लैम्डा थायो या फिर इमिडा जो है वो मिला ली जाती है। तो ये काफ़ी खतरनाक दवाई बन जाती है। जो तितलियाँ वगैरह अंडा देती हैं पत्तियों के नीचे, ये उन्हें मारने में भी जो है सक्षम है। तो आपके वहाँ पे भी अलग अलग नामों से दवाई मिलती होगी, मेरे यहाँ पर इसी नाम से मिलती है, और इस तरह से जो है आप स्प्रे करवा सकते हैं। तो आइए फिलहाल मौसम की जानकारी लेते हैं कि किस तरह से मौसम का अपडेट है फिलहाल। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिलहाल कई मौसमी सिस्टम जो है दोस्तों बने हुए हैं। मैं आप सभी भाइयों को माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ था झारखंड के आसपास के भागों पर, वो ताकतवर होकर थोड़ा वेलमार्क बन गया है। और एक तरफ जो है वो हरियाणा से और उत्तर प्रदेश के भागों से होती हुई इस वेलमार्क तक बनी हुई है और इससे फिर आगे बढ़ रही है। एक तरफ जो है महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बनी हुई है, और अभी भी राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन मौजूद है, जिसके कारण राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही है। और संभावना ये थी कि ये थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ये अभी भी कमजोर नहीं हुआ है। अभी भी इसके कारण राजस्थान के कई भागों पर बारिश हो रही है। और राजस्थान क्या, इधर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक भी मॉइस्चर पहुंच रहा है। वहां पर भी कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। अब ये सिस्टम धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 21 जून में ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंचेगा। कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश इस सिस्टम के कारण होने की संभावनाएं जो है दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। तो आइए फिलहाल देखते हैं मानसून की भी वेदर रिपोर्ट देखते हैं कि कहाँ पर आज आगे पहुँच गया है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों को मानसून आज कवर कर चुका है। सिर्फ पश्चिमी, वैसे तो पश्चिमी भागों पर भी आ चुका है, लेकिन कुछ जिले जो है बचे हुए हैं, जैसे कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ के आसपास के भागों पर। तो यहाँ पर जो है आगे अभी नहीं बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के वैसे ज्यादातर भाग इसने कवर कर लिए हैं। इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के भागों पर भी मानसून आज जो है 20 जून में आगे बढ़ गया है। तो संभावना यह है कि यहाँ पर भी जल्द अगले 4-5 दिनों के दौरान पंजाब के भी भागों पर मानसून के पहुंचने की जो है संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि 21 जून में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 21 जून की वेदर रिपोर्ट है। और 21 जून में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से झारखंड के भागों से सिस्टम आगे बढ़ेगा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर देखिए बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों बनी हुई है। इसके अलावा महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर भी, अयोध्या के भागों पर भी, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश या कुछ स्थानों पर तेज जहां पर भी देखने को मिल सकती है। और इसका मॉइस्चर के कारण सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस और लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के भागों पर, और इधर लखनऊ, कानपुर देहात, एटा, इटाबाद के भागों पर, जालौन, झांसी के भागों पर भी मॉइस्चर रहेगा। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी मेघगर्ज के साथ बारिश होने की संभावना हल्की या हल्की से 1-2 भागों पर मध्यम दर्जे की देखने को मिलेगी। इधर बिहार की अगर बात करें तो बिहार के कुछ भाग अभी भी बचे हुए हैं जिन पर अच्छी बारिश देखने को नहीं मिली है। वो बात अलग है कि मानसून जो है आगे बढ़ चुका है, बिहार के सभी भागों को कवर कर लिया है।
तो दक्षिणी देखिए बिहार के भागों पर महुआ, रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, वैशाली और यहाँ पर भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के भागों पर भी कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल, माफ कीजिएगा, पश्चिमी चंपारण के भागों पर भी बारिश जो है देखने को मिलेगी। किशनगंज, अररिया के भागों पर भी बारिश अच्छी खासी होने के जो है आसार हैं। इधर पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। झारखंड के ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। लोहरदगा, लतेहर, गुमला के आसपास के भागों पर भारी बारिश के जो है संभावनाएं बनी हुई है, यानी कि अति भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। और गोड्डा, पकौड़, दुमका, साहिबगंज, रांची और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ जैसे कि अंबिकापुर, बैकुंठपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश के आसार हैं। इधर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कई भागों पर मध्यम से तेज होगी और कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। इधर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, सागर, नरसिंहपुर, बालाघाट के भागों पर, भोपाल, विदिशा, गुना के भागों पर भी बादल रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर के, रतलाम के भागों पर भी राजस्थान की तरफ से जो है कुछ भागों पर यहाँ पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है, लेकिन अधिक बारिश पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर होने के आसार हैं। गुजरात की अगर बात करें तो देखिए गुजरात के भी ज़्यादातर भागों पर बादल रहेंगे और कई स्थानों पर सूरत, वलसाड़, दमनदीप के भागों पर और अहमदाबाद के आसपास के भागों पर, बनासकांठा, साबरकांठा के भागों पर भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। इधर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के भी कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी है। यहाँ पर भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा के भागों पर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर भी, अजमेर, नागौर के भागों पर भी। इधर जोधपुर, जालौर के भागों पर, पाली के भागों, जैसलमेर के भागों पर भी, बीकानेर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कई स्थानों पर यहाँ पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर तेज बारिश का झोंका भी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर के भागों पर भी बादल जो है देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई स्थानों पर बारिश होगी और पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर और हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक, जिंद और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बादल रहेंगे, बीच बीच में धूप भी निकलती रहेगी। बादल आ गए तो थोड़ा मॉइस्चर अधिक बनने के कारण कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं कुछ इलाकों पर बन सकती है। तटवर्तीय महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कुछ भागों पर तेज भी देखने को मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर बादलों का लुका छुपी का खेल जो है चलता रहेगा। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। केरल, तटवर्ती कर्नाटक के भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी थोड़े बादल पहुंचेंगे। इक्का दुक्का भागों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। और तेलंगाना के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरह से आने वाली 21 जून में बारिश होने की संभावनाएं हैं। 22 जून से बारिश की गतिविधियां काफ़ी बढ़ने वाली हैं भारत के कई राज्यों पर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर काफ़ी मूसलाधार बारिश कई इलाकों पर होने की संभावना है, क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ बढ़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये जो सिस्टम यहाँ पर रहेगा, इसका जो बारिश का जोर रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, ना कि नीचे की तरफ। तो यहाँ से जो सीधी हवाएं ऊपर आएंगी वे जो है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पर बढ़ा देंगी, जिसके कारण ये बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा भारी होने की संभावनाएं कई भागों पर नजर आ रही है। गुजरात के भागों पर भी बारिश अच्छी खासी होगी। बिहार के भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना जो है बनी हुई है। 23 जून में ये उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास भागों पर पहुंच जाएगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पर पहुंचकर कमजोर हो जाएगा। लेकिन बिहार से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के कई भागों पर, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर अच्छी खासी बारिश करने में तब भी सक्षम रहेगा। कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। गुजरात और महाराष्ट्र के कई भागों पर, कर्नाटक, तटवर्ती कर्नाटक और केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। 24 जून में ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा, कमजोर होता रहेगा, लेकिन मॉइस्चर यहाँ पर फैला रहेगा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी और गुजरात, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और यहाँ पर
25 जून में ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, लेकिन गुजरात, दक्षिणी राजस्थान के कई भागों पर मॉइस्चर रहेगा, बारिश होती रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर ये सिस्टम जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा, कुछ मॉइस्चर इधर पाकिस्तान के थ्रू से होता हुआ ऊपर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इस पैटर्न में अच्छी खासी बारिश जो है वो दिखाई दे रही है। इसके अलावा 26 जून में भी अच्छी खासी बारिश, क्योंकि एक और नया सिस्टम यहाँ पर बन चुका होगा, वो आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। इधर जो मॉइस्चर रिटर्न हो रहा होगा उसके कारण भी अच्छी खासी बारिश पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और भारत के पहाड़ी राज्यों पर अच्छी खासी जो है बारिश देखने को मिलेगी। 27 जून में ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई स्थानों पर बारिश होगी। तटवर्ती महाराष्ट्र और कर्नाटक के भागों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। 28 जून में ये सिस्टम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों पर जबरदस्त बारिश करने वाला है। गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश होगी। 29 जून में ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग, उत्तरी क्या ज़्यादातर भागों पर और मध्य प्रदेश के भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट हैं। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।